पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था प्रोफेसर ने बाकू को हरा दिया था, लेकिन साथ ही ना प्रोफेसर पूरा नंगा हो गया था। प्रोफेसर ने खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। रेबेका कहती कि जल्दी से ना कपड़े पहन लो। प्रोफेसर कहते कि रेबेका तुम मुझे अपनी ना स्कर्ट दे दो। रेबेका चिल्लाकर कहते कि गधे क्या अब तुम बेवकूफ हो गए हो। लेकिन प्रोफेसर ने रेबेका की स्कर्ट खींचने लगता है और कहते कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज अपनी स्कर्ट मुझे दे दो। रेबेका कहते कि फिर तो मेरी पैंटी दिखने लगेगी, लेकिन साथ ही उसे पता चलता है कि पोल ने तो उसकी पैंटी ले ली थी। रेबेका वहीं पर बैठ जाती है और कहते कि मैं उस पोल को तुम्हें कतई भी छोड़ूंगी नहीं। प्रोफेसर ने अपने सामने पीनो को कर लेता है और कहते कि सारे लोग ना मेरी तरफ देख रहे हैं और यहाँ पर पीनो की हालत खराब होती है। पीनो कहते कि यहाँ पर तो मेरी बुरी हालत है। बुढ़ा कर कहते कि तुमने बढ़िया काम किया, तुमने बाकू को हरा दिया। प्रोफेसर कहते कि इन सबको गोली मारो, मुझे जल्दी से ना कुछ कपड़े दो। और बुढ़ा कहते कि वेयर हाउस के अंदर ना बहुत सारे कपड़े हैं और वहाँ पर बहुत सारे हथियार भी है। और रेबेका कहते कि वहाँ पर लड़कियों की पैंटी भी है। और सीन चेंज होता है। कुरीना नसीकी के पीछे हाथ मुंह धोके पड़ गई थी और कुरीना कहते कि चलो देखते हैं एक इंसान ना मेरे सामने टिक पाता है या फिर नहीं। मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी। शिकी कहते कि इस रोबोट के तुम्हें ग्रेविटी चेंज नहीं कर पा रहा। कुरीना कहते कि मेरे रोबोट के पास ना सबसे खतरनाक एथर कोडिंग है। शिकी कहते कि ऐसी बातें तो ठीक है, मैं ग्राउंड को ना बहुत ज्यादा भारी बना दूंगा। और साथ ही ना शिकी ग्राउंड को भारी बना देता है, जिस वजह से ना जमीन में छेद हो जाता है और नीचे ही लेबर डिस्ट्रिक्ट होता है। शिकी कहता है कि ठीक है, तो मैं खुद को ना बहुत ज्यादा भारी बना लूंगा। और साथ ही शिकी को तो बहुत ज्यादा भारी बना लेता है और बहुत ज्यादा जोर से ना जमीन पर टकराते हैं। कुरीना कहते कि बूस्टर तबाह हो गई है, लेकिन रोबोट को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। और शिकी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हुमुरा के पास ले जाऊंगा, मैं ना वेलकरी के विश को पूरा करूंगा। कुरीना कहते कि बकवास मत करो, एक मरे हुए रोबोट की विश पूरी करना चाहता है, मुझे हंसी मत दिलाओ। और साथ ही एक जोरदार पंच मारती है। कुरीना कहते कि तुम्हें लगता है कि रोबोट के पास ना फीलिंग नाम की कोई भी चीज भी होती है, तुम्हारी बेवकूफ सोच ना पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शिकी ना उसे एक जोरदार पंच मारता है। इस बार ना शिकी का पंच काम कर जाता है। कुरीना कहती कि उसने अभी क्या किया, उसने अपनी ग्रेविटी से अपने पंच की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया। उसके बाद ना तुरंत अपनी ग्रेविटी को बंद कर दिया। इस वजह से ना शिकी को भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है। दूसरी तरफ ना प्रोफेसर अपने कपड़े पहन रहा था और दूसरे ही कमरे में ना रेबेका अपनी पैंटी पहन रही थी। और प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कि वेलकरी मर चुकी है, तो हम बाकी सबको क्या कहेंगे और हम आउटर स्पेस में कैसे जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो हेरमेट उसे देखना चाहती थी और हुमरा के क्या, वो तो अपने मास्टर को कब से ढूंढ रही थी। रेबेका अपने कपड़े को पहन लेती है और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ना अभी के हालतों पे ध्यान देना होगा। और हैप्पी की हालत खराब होती है। हैप्पी कहता है कि मैं दोबारा ना गन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, मेरा एथर बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। रेबेका कहती है कि ठीक है, थोड़ा सा आराम करो, मैं इन गन से ना काम चला लूंगी। और साथ ही ना प्रोफेसर चिल्लाने लगता है और कहता है कि रेबेका दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे को खोल नहीं पा रहा। और साथ ही यहाँ पर नीनो आ जाता है और कहते हैं कि मैंने दरवाजे को बंद कर दिया है। नीनो ना सारे वेपन के दरवाजे को भी बंद कर देता है। रेबेका के पास सिर्फ एक ही गन बचती है। रेबेका कहते हैं कि नीनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नीनो कहते हैं कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना आर्मरी स्टोर को ना लॉक करने के लिए आया हूँ। और पीनो कहते हैं कि इस तरह से तो कोई भी फाइट नहीं कर पाएगा। और नीनो कहते हैं कि यही तो पॉइंट है। रेबेका कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम अच्छे आदमी हो। और नीनो कहते हैं कि मैं अच्छा या बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस मैडम कुरीना के लिए काम करता हूँ। लेबर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे क्रिमिनल है। और रेबेका कहते हैं कि चिकी और हुमरा को ना चोरों को पकड़ने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उन्हें फालतू में क्रिमिनल बनाया है। और नीनो कहते हैं कि इस प्लेनेट में ना मैडम कुरीना ने सारे रूल्स बनाए हैं और यहाँ पर विरोधियों को सजा मिलती है। नीनो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बस तुम यहीं पर रुको जब तक कि मैं सब कुछ खत्म नहीं कर देता, उसके बाद ना मैं तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर निकाल दूंगा। और रेबेका कहते हैं कि मजाक कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से ना हथियार गोलियां नहीं ले जाऊंगी ना, जो लोग ना लड़ रहे हैं ना वो तो मारे जाएंगे। और नीनो कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और साथ ही ना अपने एथर को रिलीज करता है और कहते हैं कि मैं 3 Z10 में से एक हूँ, फिस्ट ऑफ हेवन। और पीनो कहते हैं कि इसके पास तो एथर के हाथ है। रेबेका कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, एक बीकीपर होने के नाते ना मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। नीनो कहते हैं अगर तुम लड़ोगी नहीं ना तुम यूनिवर्स को कैसे बचाओगी। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ी सी भी एथर की पावर बचती ना तो मैं दरवाजे को खोल देता। उस बारोन वॉल लाइन से लड़ने के बाद ना मेरा एथर सारा खत्म हो चुका है। नीनो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं एक ही पंच में खत्म कर दूंगा। और साथ ही अटैक करता है और रेबेका बचती है और सोचने लगती है कि ये तो सच में एक ही पंच में मुझे खत्म कर देगा। नीनो कहता है कि यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूँ। और रेबेका ना नीनो पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन वैसे भी नीनो को कुछ होने नहीं वाला था। और नीनो कहते हैं कि मुझ में ना गन्स काम नहीं करती। और साथ ही ना रेबेका की तरफ एक पंच बढ़ाता है और रेबेका हट नहीं रही थी। पीनो चिल्लाकर कहती कि रेबेका सामने से हटो नहीं तो तुम्हें पंच लग जाएगा। और रेबेका सोचने लगती कि ये फीलिंग तो बिल्कुल वैसी है, डिजिटल प्लेनेट मैंने योची से फाइट की थी, उस पर भी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। और साथ ही ना रेबेका को वो पंच लग जाता है। रेबेका कहती कि मिल्डियन प्लेनेट पे ना मुझे एक बीक्यूबर से फाइट करनी पड़ी थी और यहाँ पर भी मुझे ना बीक्यूबर से फाइट करनी पड़ रही है। और प्रोफेसर ने एक स्पीड वाले बंदे से फाइट की थी और यहाँ पर प्रोफेसर को ना बाकू से फाइट करनी पड़ी जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। और शिकी की फाइट ना एक स्टील मैन से हुई थी, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत थी। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है शिकी ने कुरीना से फाइट करा था और कुरीना का रोबोट भी बहुत ज्यादा मजबूत था। शिकी कहता है कि मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा और साथ ही हुमरा के पास ले जाऊंगा। कुरीना कहते हैं कि इसका इरादा ना मुक्के से मेरे रोबोट को तबाह करने का है, लगता है कि ये लड़का ना पागल हो गया है। दोबारा से मैं रेबेका का
सीन दिखाया जाता है। रेबेका कहती है कि हुमरा ना वैल्करी की नकल से लड़ी हुई थी, इसका मतलब ना शाओमी को सारा फ्यूचर पता था, इसलिए शाओमी चाहते थे कि हुमरा ना आखिरी बार अपने टीचर को देख ले। मिल्डियन प्लैनेट पर जितनी भी फाइट हुई थी ना, उस फाइट से ना हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा था, इसका मतलब ना शाओमी को आगे की फाइट के बारे में पता था। और फाइनली रेबेका का एथर ना एक्टिवेट हो जाता है और अचानक से ना टाइम रिवर्स होने लगता है और रेबेका कहती है कि टाइम रिवर्स हो रहा है और धीरे धीरे ना पूरा टाइम रिवर्स हो जाता है और दोबारा से नीनो पंच मारता है। नीनो का पंच ना रेबेका को लग जाता है और पीनो कहते कि रेबेका का एथर तो एक्टिवेट हो गया। रेबेका खुद को संभालते हुए कहते कि मुझे नहीं पता कि मेरा एथर क्या काम करता है, पर मुझे यकीन है और मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। और साथ ही फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है और कहते कि रूबी के एनीमे ने ना सीजन 2 एपिसोड 6 जहाँ पर एक आदमी का ना ब्रेन वॉश कर दिया गया था, उसे ना रूबी की एक जोरदार लात पड़ी और साथ ही ना उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। नीनो कहते कि एनीमे यूनिवर्स को बचाएगा और साथ ही ना रेबेका उसे एक जोरदार किक मारती है और कहते कि बेल होली स्लैश। नीनो कहते कि नाम तो बिल्कुल मांगा में था। नीनो ना दूर जाकर गिरता है। पीनो कहते कि रेबेका आप तो कितनी कमाल की थी। रेबेका कहती कि मैं एडन जीरो में ना हमेशा ना पानी के अंदर नहाई थी ना, इसलिए मेरा एथर ना जाग गया। और साथ ही प्रोफेसर भी आ जाता है और कहते कि वो एथर क्या तुम्हारा था रेबेका। और रेबेका ना अपनी फुल स्पीड में ना प्रोफेसर के पीछे आ जाती है और कहते कि मेरी स्पीड ना तुमसे भी ज्यादा है, मैं अपने एथर का नाम रखूंगी लीपर। सीन चेंज होता है। मुरा ना अभी तक ना वैल्करी के पास ही होते हैं और लीबोर्ड डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग होते ना वो सभी लोग ना फाइट कर रहे थे और साथ ही पोल भी फाइट कर रहा था। और वैल्करी कहते कि यहाँ पर तो सब लोग फाइट कर रहे हैं, हमेशा के लिए मैं ऐसी नहीं रह सकती। और साथ ही ना हुमरा को ना शिकी की बात याद आती है। शिकी ने कहा था कि हम लोग ना तुम्हारे दोस्त थे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर आगे बढ़ पाओगी। और साथ ही रेबेका की बात याद आती है। रेबेका ने कहा था कि मुझे यकीन है कि तुमने वो बात कह दी होगी, तुम अपनी बात को उसी तरह कहो जिस तरह तुम हमेशा कहती है। हुमरा खुद से कहते कि मुझे आगे बढ़ना होगा और मुझे खड़ा होना होगा, लेकिन साथ ही ना हुमरा नीचे गिर जाती है। हुमरा कहते मैं खड़ी तो हो सकती हूँ, मुझे क्या हुआ, मेरी ताकत तो बिल्कुल चली गई है। और पीछे से गैरोट आता है और कहते कि मैंने ना तुम्हें पैरालाइज ड्रग दिया था, पहले मैंने तुम पर अटैक किया था ना तभी मैंने तुम्हें पैरालाइज ड्रग दिया था और ये वाला ड्रग ना धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, अब तुम बिल्कुल भी हिल नहीं पाओगी। तो मुझे पता चला है कि तुम कुरिना की बेटी हो। वैसे अगर तुम्हें करीब से देखा जाए ना, तुम और कुरिना ने बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, तो ये वैल्करी है जो तुम्हारा टीचर है। और साथ ही ना उमर चिल्लाती है और कहती कि मेरे टीचर से दूर रहो। गैरोट कहते कि तुम्हारा टीचर तो बहुत ज्यादा कड़क है। वैसे उमरा तुम्हारा टीचर का ये टुकड़ा ना तुम्हारे लिए आखिरी निशानी है ना, तो मुझे तुम्हारे टीचर को ना बर्बाद कर देना चाहिए, फिर ना मैं तुम्हारा थोबड़ा देखना चाहता हूँ, तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। तुम्हारा टीचर ना बहुत ज्यादा खास थी और साथ ही ना अपनी जबान को ना वैल्करी के गालों में लगाने लगता है। और ये देखने के बाद ना उमरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि अगर मैं हिल पाती ना तो तुम मेरे हाथों से कतई भी बच नहीं पाता। और गैरोट कहता है कि अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं तुम्हारे टीचर के प्यार में भी पड़ जाता। उमरा चिल्लाकर कहते कि मेरे टीचर को दोबारा से छूने की कोशिश मत करना। और गैरोट साथ ही ना वैल्करी का सर उड़ा देता है। उसे देखने के बाद हमारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गैरोट कहते कि जैसा चेहरा बनाना है बना लो, लेकिन ये तुम्हारे हिलने में मदद नहीं करेगा, अब जल्दी टूट मत जाना, मुझे पहले मजे दिलाना। उमरा कहता है ना रिलीज होने लगता है। उमरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उमरा उसी तरह की पावर को यूज करने लगती है जो वैल्करी ने यूज किया था। और गैरोट कहते कि इतनी सारी स्वॉट, उमरा अपनी सारी तलवार से ना गैरोट पे अटैक कर देती है। और गैरोट कहते कि अपने एथर पे इतना ज्यादा घमंड मत दिखाओ, मुझे पता है तुम्हारा एथर कैसे बंद करना है। और साथ ही उमरा के हाथ बांध देता है और कहते कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ना एथर को रिलीज नहीं कर पाओगी। उमरा की सारी तलवार ना अपने आप गायब होने लगती है। गैरोट कहते कि तुम्हारी सारी की सारी तलवार ना गायब हो चुकी है। और साथ ही उमरा का सर पकड़ता है और जमीन पे दे मारता है और कहते कि तुम कुरिना की बेटी हो ना, कुरिना की बेटी को मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये कितना ज्यादा मजेदार है ना। उमरा कहते कि तेरा जैसा घटिया आदमी ना मेरी मास्टर की तलवार से ही मरेगा। गैरोट कहते कि वैल्करी की तलवार, और साथ ही ना वैल्करी पे नजर जाती है और वैल्करी की तलवार ना उसके पास नहीं होती। और गैरोट को याद आता है कि उमरा का निशाना वो नहीं था बल्कि वैल्करी की तलवार थी। उमरा ने जानबूझकर ना वैल्करी की तलवार पर स्ट्राइक किया ताकि वैल्करी की तलवार ना हवा में उड़ सके। और साथ ही ना गैरोट के ऊपर ना वैल्करी की तलवार पड़ जाती है। गैरोट का काम तमाम हो जाता है। उमरा और गैरोट ना दोनों ही जमीन के नीचे पड़े होते हैं। प्रोफेसर और रेबेका भी आ जाते हैं। प्रोफेसर की नजर ना वैल्करी पे जाती है और वैल्करी तो पहले ही मर चुकी थी। पीनो कहते कि वैल्करी के सर को ना नुकसान पहुंचा है। उमरा कहते कि प्रोफेसर यहाँ पर है। रेबेका क्या तुम मेरी रस्सियों को खोल सकती हो। और रेबेका ना उमरा की रस्सियों को खोल देती है और कहते कि तुम्हारी ऐसी हालत है, तुमने उस बंदे को कैसे मारा। उमरा कहती कि सब कुछ ना मेरे टीचर ने किया है, तुम्हारे शब्दों की वजह से ना अब मैं दोबारा से खड़ी हो पाई हूँ और मैं दोबारा से आगे बढ़ सकती हूँ, हमें जल्दी से ना सिकी की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ ना शिकी और कुरिनाई भी आमने सामने होते हैं। कुरिनाई कहते हैं कि लड़का मेरे से फाइट कैसे कर सकता है, यहाँ पर ना ड्रैगन जो की शिप आने वाली है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ऐसे बच्चे के लिए, मुझे अपनी असली ताकत बाहर दिखानी होगी। और साथ ही अपने रोबोट से ना लेजर भी फायर करने लगते हैं। शिकी डॉज करता है और कहता है कि तुम्हारा निशाना कहाँ पर है। कुरिनाई कहते कि मैं वक्त निकाल रही हूँ तुम पर ना टारगेट लॉक करने का। और साथ ही शिकी पर टारगेट लॉक कर देती है और एक बड़ी सी मिसाइल फायर करती है। शिकी ना मिसाइल से बचने के लिए भागने लगता है। कुरिनाई कहती कि कोई भी फायदा नहीं, ये मिसाइल ना तुम्हारा पीछा करते रहेगी जब तक कि
तुम्हारे पास पहुंच ना जाए। और शिकी कहता है कि ठीक है, तो मैं इस दीवार पे रहूंगा और एंड टाइम पे मुड़ जाऊंगा। और शिकी बिल्कुल इसी तरह करता है, लेकिन वो मिसाइल ने फटी नहीं थी। और कुनाई कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसे हो, ये मिसाइल तब तक नहीं फटेगी जब तक कि तुम्हारे पास पहुंच ना जाए। शिकी ने मुस्कुराता है और कुनाई की तरफ बढ़ने लगता है और कुनाई के रोबोट के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि ये कैसा रहेगा। कुनाई कहते हैं कि तुम्हारा प्लान दोबारा से वही है ना, लास्ट सेकंड में हटने का। मेरे मिसाइल ने मुझ पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन शिकी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो भाई लोग ये वाला पार्ट खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।